राजस्थान के अंदर वहां के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र कुमार को घेरने के, क्योंकि उनके ऊपर डिस्कशन के आरोप लगे थे। आज सुबह से ही ईडी के और इनकम टैक्स के छापियों की कार्रवाई वहां पर चल रही। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि वहां पर पुलिस की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। आज सुबह की जब शुरुआत हुई, जब दिन निकला, उसके बाद में अचानक राजेंद्र सिंह यादव के घर पर, आवास पर, उनसे जुड़े हुए कई दूसरे ठिकानों पर जिस अंदाज में आज पुलिस फोर्स के साथ साथ में ईडी की टीमें पहुंची और छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई, जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए एक असहज करने वाली स्थिति है, गहलोत सरकार के लिए एक असहज करने वाली स्थिति है, क्योंकि चुनावी समर है, चुनावी माहौल में ऐसे में अगर कद्दावर नेता, बड़े नेता, गृह राज्य मंत्री के घर पर अगर इस किस्म की छापेमारी हो, भले ही किसी किस्म के आरोप क्यों ना हो, लेकिन सवाल टाइमिंग को लेकर के होता है कि क्या इस किस्म के जो आरोप थे वो जब से थे, इस बीच में अब तक यही वो वक्त है जब केंद्रीय जांच एजेंसियों को सूट करता है। और आरोप इसीलिए विपक्षी पार्टियां लगाती हैं कि साहब केंद्र की सरकार दरअसल ये सब कुछ करवाती है। लेकिन इस तमाम चीजों को लेकर के हम सीधे रुख करेंगे राजस्थान का, जहां हमारे सहयोगी संजय वर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजय, अब राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, जिनके घर पर छापेमारी की कार्रवाई, सरकार के दूसरे मंत्रियों में एक डर, एजेंसी सुबह से जिस अंदाज में ये पूरी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है, इस वक्त सबसे पहले तो आपसे अपडेट जानना चाहेंगे, कार्रवाई चल रही है, खत्म हो चुकी है, अभी जारी है? हाँ बिल्कुल जब्बार, मैं बता दूं कि जिस तरह से कल मोदी जी ने मंच से कहा भी था कि राजस्थान में जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं और पेपर लीक माफिया जो है उसको खत्म करेंगे और कार्रवाई करेंगे इनके विरुद्ध अगर हमारी सरकार आती है। मोदी जी जैसे ही यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होते हैं और आज सुबह राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के घर ईडी की छापामार कार्रवाई, कोटपुतली के उनके निवास पर, सरकारी आवास पर, तमाम उनके जो ठिकाने थे वहां पर छापामार कार्रवाई ईडी शुरू कर देती है। और सुबह से अभी तक लगातार कार्रवाई जारी है। कई उनके मिलने वालों के यहाँ भी ईडी की टीमें गई हुई हैं और मामला है कई जब राजेंद्र यादव मिड डे मील का जो घोटाला मामला है, पहले भी 1 महीने पहले भी राजेंद्र यादव के यहाँ ईडी का छापामार कार्रवाई हुई थी। तो ये टाइमिंग जो है चुनावों से पहले ईडी की जो कार्रवाई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस जाहिर तौर पर उस पर सवाल उठेंगे संजय। और बीते दिनों का जो जिक्र आप कर रहे हैं, जिसमें राजेंद्र यादव की फैक्ट्री पर सुनने में आ रहा है कि वहां पर ही इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की, अब ईडी की टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, यानी कि दोनों तरफ से शिकंजा और ज्यादा कसता हुआ जा रहा है इनके खिलाफ में। बिल्कुल जब्बार, जिस तरह से पिछले महीने इनकम टैक्स और ईडी दोनों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था, इस बार ईडी के सिर्फ ज्वाइंट ऑपरेशन है। राजेंद्र यादव की तमाम कंपनियों से जुड़े कागजातों को ईडी खंगालने में लगी है कि आंगनबाड़ी के जो मिड डे मील योजना थी उसमें जो घोटाला हुआ, कितने करोड़ का घोटाला हुआ है, क्या हुआ। जब स्थिति तो स्पष्ट ईडी की तरफ से नहीं हो पाई आधिकारिक तौर पर, लेकिन जिस तरह से चुनावों से पहले कांग्रेस के मंत्रियों के खिलाफ जो केंद्र के एजेंसियां हैं जो कार्रवाई कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का काम जरूर है कि या तो बीजेपी में आ जाओ, नहीं तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहो। लेकिन तो क्या कोई जानकारी आ सकी कि कुछ हासिल हुआ ईडी को, कुछ दस्तावेज, कुछ ऐसी चीजें जिनके बुनियाद पर? अभी इस तरह की कोई पुष्टि ईडी की तरफ से नहीं हुई है कि ईडी को क्या क्या मिला है, क्या नहीं। कार्रवाई क्योंकि अभी जारी है। और 23 तारीख को जब राहुल गांधी आए थे तब उन्होंने कहा था कि किसी को बीजेपी से और उनके नेता सरकार से डरने की जरूरत नहीं है, सब बब्बर शेर हो जाओ, जो कार्रवाई होती है होने दो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। गहलोत भी कह चुके हैं कि ईडी कई बार उनके मिलने वाले के जहां भी कई बार ईडी के और इनकम टैक्स की कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर उनको कुछ मिला नहीं है। और आज उसी कड़ी में राजेंद्र यादव जो गृह राज्य मंत्री है राजस्थान सरकार में, उनके घर जो कार्रवाई हुई है वो उसी का एक हिस्सा कांग्रेस मानकर चल रही है। जी जब्बार, बहुत शुक्रिया संजय इन तमाम जानकारी के लिए। तुम्हारे सहयोगी जैसा कि बता रहे थे, मगर दूसरी तरफ बीजेपी जाहिर तौर पर कोई भी सरकार होगी वो यही कहेगी साहब एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उसमें सरकार का क्या लेना देना होता है, वो टाइमिंग चुनाव की हो, चुनाव से पहले की हो या फिर चुनाव के बाद की हो। लेकिन राहुल गांधी ने जिस अंदाज में अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा था कि साहब बबर शेर हैं आप लोग, डरिए मत, और जब बीजेपी के लोग आए तो फिर आप ये नाम उनके सामने ले दीजिए।